हमारे साथ हैं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद। एक खास तरह का प्ले कार्ड लेकर आए हैं जिसमें लिखा हुआ है कॉलेजियम सिस्टम हटाओ, न्यायिक सेवा आयोग बनाओ। ऐसा क्यों चल सके? ये प्ले कार्ड जो खेल भारत के करोड़ों नौजवानों की भावनाओं के साथ हो रहा है, ये उसी के लिए मैं विरोध दर्ज कराने के लिए यहाँ खड़ा। आप ये समझिए, मैं खुद से शुरू करूँगा। मैं लोकसभा का सांसद कैसे बना? हमारे यहाँ हमने फॉर्म भरा, फिर 8-10 लोग मैदान में आए, फिर एक तरह की परीक्षा हुई, जनता के बीच गए, सबने अपनी अपनी बात रखी, फिर जनता ने समर्थन दिया और मार्क्स कि किसको कितने वोट मिले, इस आधार पे जो जीता, जिसको ज़्यादा मार्क्स मिले वो चयन होकर लोकसभा में आया। अगर ये आधार नहीं होता तो जिसने फॉर्म भरा वो भी आ जाता, अगर परीक्षा आधार नहीं होता। लेकिन हर फील्ड में आप कोई भी फील्ड तय करो, क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक की जॉब्स में आप, और कहीं चाहे लोअर जुडिशरी में तय करो, चाहे चपरासी बनना हो उसके लिए भी टेस्ट होता है, फिजिकल एक्टिविटी होती है। लेकिन आपको सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जज बनना हो, ऐसा कोई रास्ता आपके पास नहीं है कि आप मेरिट के आधार पे, परीक्षा के आधार पे, संघर्ष के आधार पे या आपके संकल्प के आधार पर बन जाओ। इसके लिए आपको किसी ना किसी जज का भाई भतीजा, बेटा बेटी, बुआ फूफा, जमाई और बहू होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा जो है लोगों के मन में शंका, ये लोगों से हमारे पास आता है। आज मैं उस मांग को उठा रहा हूं जो 2014 में केंद्र के हमारे प्रधानमंत्री और केंद्र की हमारी सरकार लेके आई थी, जो 99वां संशोधन था, संविधान संशोधन, कि इस देश से कॉलेजियम खत्म होके ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस कमिशन बनना चाहिए। लेकिन चंद्रशेखर, आप एक बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मैं क्या आरोप लगा रहा हूँ? यही सच है। मैं वो कह रहा हूँ जो सच है। मैं न्यायपालिका का बड़ा सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, अगर मुझे न्यायपालिका में मेरा मत है या मेरा पक्ष है या मेरा इंटरेस्ट है कि मैं सुप्रीम कोर्ट का जज बनूं या हाई कोर्ट का जज बनूं, तो इसके लिए मानक क्या है? आप बताओ, कितने लोग जो हैं परीक्षा पास करके या नीचे से जाके कितने % लोग जो हैं वो हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज बन पाए, और कितने ऐसे लोग हैं जो सिर्फ इसी आधार पर बने? इनसे पहले वाले चीफ जस्टिस देख लें, उनके फादर भी चीफ जस्टिस थे, वो भी चीफ जस्टिस बने। ऐसे कितने ही लोग हैं। तो मेरा कहना ये है कि लोगों की भावनाओं को कुचल के देश आगे नहीं बढ़ सकता। और अगर मैं वो सवाल उठा रहा हूं तो फिर सरकार को क्या जरूरत थी? 2014 में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यही सरकार राष्ट्रीय न्यायिक सेवा आयोग, नियुक्ति आयोग की मांग करके संशोधन लेके आई, तो क्या वो सवाल उठा रही थी? लेकिन मैं वकील हूँ, न्यायपालिका का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन जिस तरह की चीजें सामने आ रही, जिस तरह दिल्ली में सामने आई, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए का जलने का वीडियो जो आया और उसमें 6-7 दिन तक चुप्पी हुई, तो मेरे नहीं करोड़ों लोगों के मन में चिंता है कि जिस न्यायपालिका पे हम भरोसा कर रहे हैं कि वो हमें न्याय देगी, अगर वो न्यायपालिका ही वहीं से फिर जो है इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा, या वहीं से जो है फिर डिस्कशन नहीं हो रहा, या वहाँ फिर पॉलिसी का नहीं लागू हो रही, तो फिर देश में न्याय के मंदिर में भरोसा कौन करेगा? लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ही बहुत सारे जजों का ये कहना है कि जो कॉलेजियम सिस्टम है पारदर्शी सिस्टम है और ये सदियों से परंपरा चली आ रही है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जितनी नियुक्तियां हो रही हैं वो क्या पारदर्शी सिस्टम के थ्रू नहीं हो रही है? इसी पारदर्शी सिस्टम को और पारदर्शी बनाया जाए, इस पे कोई सवाल ना खड़ा हो। तो इसलिए तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन की मांग कर रहे हैं। जिसमें योग्यता होगी वो चला जाएगा। आप SC ST OBC के तो दरवाजे आपने बंद किए, माइनॉरिटी के, लेकिन मैं तो सामान्य जाति के जो EWS के थ्रू जो बच्चे हैं, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ। जो परिवार जिनको जो जुडिशियल नहीं जुड़े हैं, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ। उनको कैसे अवसर मिलेगा? उनके लिए कोई तरीका तो आप मुझे बता दो, अगर मेरा सवाल गलत हो तो। मैं तो सरकार की मांग, मैं जनता की मांग, और मेरे मन में जो पीड़ा है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन जब तक नहीं बनेगा तो न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी, और न्यायपालिका में नियुक्तियां स्वतंत्र नहीं होगी, पारदर्शी नहीं होगी। उस पारदर्शीपन आए, इसलिए तो मैं मांग कर रहा हूँ। मेरी मांग कहाँ गलत? मेरी मांग गलत तो पूरी सरकार की मांग गलत है, जो 2014 में सरकार ने उठाई। तो आप मोदी जी के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। मैं तो मोदी जी की मांग को, मैं तो केंद्र सरकार की, पूरी सरकार की मांग को उठा रहा हूँ, उन्हीं की मांग को आगे बढ़ा रहा हूँ। लेकिन आप उनकी मांग पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, ये बड़ा चिंता का विषय है। मैं पहली ऐसी मांग है जिसमें प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा हूँ, लेकिन शायद मीडिया जो है इस बात को समझ नहीं पा रही। ये थे नगीना के सांसद जो ये कह रहे हैं कि न्यायिक जो सेवा में सुधार होनी चाहिए और इसके लिए जरूरी है कि न्यायिक सेवा आयोग बने। सांसद महोदय राजीव रंजन, NDTV इंडिया।